अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। मैं हूं अरसलान और एक और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। लास्ट वीडियो हमने सीखा था कि एजेंट हजरात से बच के हम कैसे खुद ऑनलाइन जॉब को तलाश कर सकते हैं, और उस वीडियो के अंदर मैंने जो आपको तरीका बताया था वो एक नॉर्मल सर्च के तरीके से बताया था कि कैसे आप जॉब को हंट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। आज हम उसका एडवांस लेवल सीखेंगे। ठीक है, उसी वेबसाइट पे कैसे एडवांस फीचर को यूज़ करते हैं अपनी मर्जी की जॉब को फिल्टर आउट करने के लिए, अपनी मर्जी की सैलरी की जॉब ढूंढने के लिए, अपनी मर्जी के एरिया के अंदर जॉब ढूंढने के लिए। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि आपको पता है कनाडा में बहुत सर्दी होती है। तो अगर आप ये चीज़ें करने में कामयाब हो जाते हैं और आपको जॉब मिल जाती है तो आप लकी इंसान हैं। वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, हम चलते हैं वीडियो शुरू करने की तरफ। और अभी आप प्रोमो देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे स्क्रीन के ऊपर। जी, तो हम आ गए स्क्रीन पे। यहाँ पर हम जाएंगे कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे हम लास्ट वीडियो में गए थे। ये कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो किसी भी एजेंट से बेहतर मिलेगी, क्योंकि ये जेन्युइन और ऑथेंटिक है। इंग्लिश को हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे इंग्लिश को सेट किया, अब आप यहाँ देख सकते हैं द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। ठीक है जी, नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर हमने जॉब्स पे क्लिक कर दिया। उसके बाद हमने फाइंड अ जॉब पे क्लिक कर दिया। नीचे आएंगे जॉब बैंक पे क्लिक कर दिया। वैसे आप जॉब बैंक पे डायरेक्ट भी आ सकते हैं, jobbank.gc.ca पे, लेकिन मैं आपको एक पूरे प्रोसेस से लेकर आया हूँ ताकि आपको पता चले कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है जी, इसको कर देते हैं क्लोज और ये हो जाता है रिफ्रेश हमारे सामने। ले जी, यहाँ पर अब आप देखें, यहाँ पर अपनी जॉब आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन आज हमने एडवांस लेवल को सर्च करना है। एडवांस लेवल पे जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा सर्च जॉब्स फॉर, हमें जॉब चाहिए LMIA वाली, तो हम इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि बाकी की जॉब्स हमारे लिए किसी काम की नहीं है। हाँ, कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जो कि LMIA एग्जाम्प्ट होती हैं, उनकी आप डायरेक्ट जॉब सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी LMIA वाली एग्जाम्पशन नहीं है तो फिर आपको इसी पैटर्न पे काम करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, अब ये जितनी जॉब्स हैं ना, ये LMIA जॉब्स हैं। ठीक है, लेकिन LMIA में भी दो कैटेगरीज हैं, एक LMIA पेंडिंग है, एक LMIA अप्रूव्ड है। अब इन दोनों में फ़र्क समझ लेते हैं पहले। जो LMIA पेंडिंग है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है। कहाँ अप्लाई किया है? गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट को अप्लाई किया गया है, एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉयर की तरफ से गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि भाई मुझे बंदा चाहिए कनाडा के बाहर से, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक उसे अप्रूवल नहीं दी, उसका प्रोसेस जारी है। इसको हम कहते हैं पेंडिंग में स्टेटस। अब ये कल को उसको मिल जाती है, परसों मिल जाती है, महीने बाद, 2 महीने बाद, ये एक अलग बात है। जो अप्रूव्ड है ना, इसका मतलब है कि इनके पास LMIA अप्रूवल मौजूद है, गवर्नमेंट की तरफ से इनके पास इजाज़तनामा है कि कनाडा के बाहर से बंदे बुला सकते हैं। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, हम पेंडिंग में जाते ही नहीं हैं। तो आप देखें यहाँ पर कितनी तरह की जॉब आ गई। किचन हेल्पर आ गया, एटसेट्रा जो आपने लास्ट टाइम भी देखा था। लेकिन आज हमने जो सर्च करना है ना, वो एडवांस लेवल सर्च करना है। बाकी वीडियो मैं लास्ट वीडियो बना चुका हूँ, आपने कैसे जॉब को निकालना था। हम आ जाते हैं एडवांस पे, एडवांस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो फ़िल्टर्स आएंगे ना, वो एडवांस लेवल के आ जाएंगे। अब हमारे पास चीज़ें थोड़ी सी अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करना आसान हो जाएंगी। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी अपना प्रोफेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कुक लिख देता हूँ, और कुक लिखने के बाद हम देखेंगे कुक की भी कितनी वैरायटी है। कुक्स में आ रहा है कैंप कुक्स, हेल्पर आ रहे हैं, फलाना फलाना फलाना, जो भी आ रहा है वो पहले ज़ीरो है। तो आपको चाहे तो उसे चेक ही रहने दें, चाहे तो अनचेक कर दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। एम्प्लॉयर नेम, अगर तो मिसाल के तौर पर जैसे हमने न्यू ब्रिंसविक पे एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया था 6 एम्प्लॉयर ऐसे हैं, अगर ये आपको जॉब दे दें तो आपका सारा खर्चा भी यही उठाएंगे। तो आप यहाँ पे उन एम्प्लॉयर्स के नेम लिख के सर्च कर सकते हैं, शायद उनके पास ऐसी कोई जॉब हो, लेकिन अगर नहीं है तो आप इसको ओपन भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। ऑब्वियसली हमें इंग्लिश ही चाहिए, हमें फ्रेंच में समझ ही नहीं आ रही। उसके बाद ये नक्शा है, आप इस नक्शे में भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस एरिया में जॉब चाहिए। ठीक है, लोकेशन में आप कनाडा भी ओपन भी रहने दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता आपको किस एरिया में चाहिए, कहाँ पे जॉब ज़्यादा है, तो आप आ जाते हैं नीचे प्रोविंसेस एंड टेरिटरी में। ये बता रहा है भाई अल्बर्टा जो कि उनका प्रोविंस है, उसके अंदर 14 है। ब्रिटिश कोलंबिया में 22 जॉब्स अवेलेबल है। मैनीटोबा में 1 है। न्यू ब्रंसविक में 2 है। अभी लेकिन जो 2 है ना, आप न्यू ब्रंसविक की सिलेक्ट करके एम्प्लॉयर नेम डाल के टेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। बाकी भी आपको बता रहा है, जैसे नोवा स्कोशिया में 2 है। उसके बाद आ जाता है सैलरी में। सैलरी में अगर आप 20,000 से 40,000 डॉलर जो सालाना सैलरी वाली जॉब्स हैं वो 63 हैं, और जो 40,000 से 60,000 डॉलर वाली हैं वो सैलरी वाली जॉब्स हैं 8। आप कहते हो यार मैंने तो ये वाली जॉब्स ही ढूंढनी है, तो आप अपनी मर्ज़ी का फ़िल्टर वहाँ पर लगा सकते हो। अब मैंने लगा दिया, मेरे सामने जितनी जॉब्स आएंगी वो यही होंगी जिनकी सैलरी
इसके अंडर है, 40,000 से 60,000 के अंडर। उसके बाद यहाँ पर अगेन हम ऑलरेडी फ़िल्टर आउट कर चुके हैं LMIA अप्रूव्ड जॉब का। यहाँ पर करने के बाद हम करेंगे व्यू 8 रिजल्ट्स। जैसे कि हमने व्यू 8 रिजल्ट्स किए तो आप देख रहे हैं 8 रिजल्ट हमारे सामने आ गए हैं। ये कुक आ गया, ये सुशी गार्डन रेस्टोरेंट है, पता नहीं ये जगह का नाम है, नहीं ये ऑर्गेनाइजेशन है, सुशी गार्डन में भी रेस्टोरेंट, और बरन बे BC यानी कि ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर ये जॉब मौजूद है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, जिससे मैंने आपको बताया कि आपके पास 8 जॉब है, 7 ओंटारियो में है और एक ब्रिटिश कोलंबिया में है। सैलरी आपने डिसाइड की हुई है, LMIA का स्टेटस भी आपने ऑलरेडी अप्रूव्ड में रखा हुआ। अब मिसाल के तौर पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, उसने एड्रेस लिखा हुआ कि भाई कहाँ पर जॉब है, 2 वैकेंसीज़ हैं, वेरीफाइड है, $26.50 वो मुझे पर आवर पे करेंगे, 40 घंटे हफ्ते में मैं काम कर सकता हूँ। अच्छी रीज़नेबल जॉब है, ठीक है जी। उसके बाद ये ग्रीन सर्कल मुझे बता रहा है कि भाई दिस एम्प्लॉयर हैज़ एन अप्रूव्ड लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट टू हायर अ फॉरेन वर्कर टू फिल लेबर और स्किल्ड शॉर्टेज ऑन अ टेम्परेरी बेसिस, ठीक है जी। कह रहा है कि इस एम्प्लॉयर के पास LMIA अप्रूव्ड जॉब मौजूद है। अच्छा, LMIA जॉब हमें क्यों चाहिए होती है, बार बार मैं बता चुका हूँ, ये आपको PR लेने में हेल्प करती है। विदाउट LMIA आप PR के लिए एलिजिबल नहीं होते। अच्छा, ये हो गया जिसके पास है। अब जी इस जॉब के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कैनेडियन सिटीज़न अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंट या टेम्परेरी रेजिडेंट अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अदर कैंडिडेट्स विद और विदाउट अ वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट, हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब है हम भी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए, ठीक है। वेरीफाइड जॉब है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये कोई रेस्टोरेंट है, टाउन्स हार्ट इंडियन कुजीन, जहाँ पर आप अप्लाई करोगे, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, आप इस पर क्लिक कर देते हो। जैसे ही आप क्लिक करते हो ये आपके पास आ जाता है ईमेल एड्रेस, ठीक है। आपने इस ईमेल एड्रेस पे क्या करना है, अपनी CV भेजनी है और अपना कवर लेटर भेजना है। और अगर तो आपकी ये दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी और वेल प्रिपेयर्ड होएंगी और इनको ऐसा कुक चाहिए होगा जो कि आपने भेजोगे, तो डेफिनेटली वो आपको ज़रूर हायर करेंगे। और एक बार वो आपको हायर कर लेते हैं तो इट मीन्स कि 1 साल के बाद आप अपनी PR अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली फ़ायदेमंद कि कौन लोग इस फ़ायदा कौन उठाएंगे, जो वहाँ पर विजिट वीज़ा पे गए हैं वो इन्हें अप्लाई करेंगे, अपनी CV के अंदर कैनेडियन नंबर लगाएंगे, वो कहेंगे अच्छा बंदा कनाडा में है, चलो भाई इसे कॉल करते हैं, वो कॉल करेंगे, आप जाओगे इंटरव्यू दोगे रेस्टोरेंट में, चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो इमीडिएटली वो आपको अपने पास हायर कर लेंगे। सैलरी भी शुरू हो गई और LMIA वाले की वजह से आपका PR का टाइम भी स्टार्ट हो गया। 1 साल आपने काम करना है, उसके बाद आपने PR अप्लाई कर देनी है। अच्छा, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स के पास क्या होता है कि उनके पास LMIA होता है लेकिन फिर भी उन्होंने ना ये वाली ऑप्शन नहीं देते। इसका मतलब है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है कि कनाडा से बाहर से किसी को बुलाया जाए, वो चाहते हैं कि यार हमें क्विक बंदा चाहिए जो कि 1-2 दिन में हमें ज्वाइन कर ले, तो उनकी कोशिश है कि हम यहीं से बंदा ले लें। तो वो उन्होंने क्या किया होता है, यहाँ पे रेड बॉक्स बना होता है, मैं देखता हूँ शायद कोई ऑप्शन यहाँ पर हो ताकि मैं आपको समझा दूँ। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने ये सर्च करते रहना, जो इस तरह की जॉब मिल जाए आपको ग्रीन के साथ, ग्रीन सिग्नल्स के साथ, यू कैन अप्लाई। अब इसको देखते हैं, शायद इसमें इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हो। हाँ, ये देखो ये से रिस्ट्रिक्शन लगाई है, ओनली अप्लाई टू दिस जॉब। कौन अप्लाई कर सकता है, यू आर कैनेडियन सिटीजन, परमानेंट रेजिडेंट हो या टेम्परेरी रेजिडेंट हो, यू हैव अ वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट, जो कि ये दोनों पॉइंट्स आप फुलफिल नहीं कर रहे। और वो आपको कह रहा है कि भाई अप्लाई ना करो अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि मैं आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करूँगा, एम्प्लॉयर रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। तो आपने परेशान नहीं होना, इस तरह की जॉब्स भी यहाँ पर लाइन अप हुई होंगी और दूसरी जॉब्स भी लाइन अप हुई होंगी। आपका काम है कोशिश करते रहना, जहाँ पर आपका नसीब होगा वहाँ पर आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगी। तो परेशान नहीं होना, सर्च करते रहना। अगर आप कुक हो, ड्राइवर हो, हेल्पर हो, वट एवर जो भी है, आप यहाँ पे फॉर्म वर्कर हो उसको लिख के सर्च कर सकते हो, ड्राइवर हो ड्राइवर लिख के सर्च कर सकते हो। फ़िल्टर्स लगते जाएंगे, अपनी मर्ज़ी की सैलरी की, मर्ज़ी के इलाके की जॉब आप यहाँ से ढूंढ सकते हो। ये नामुमकिन काम नहीं है। अगर कोई शख्स ये समझ रहा है कि कोई फ्रॉड है, कोई फ्रॉड नहीं है भाई। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा खुद इन जॉब्स को एक्नॉलेज करता है और यहाँ पर कोई भी फेक जॉब नहीं लगी होती। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको आंसर करूँगा। और इससे पहले वाली वीडियो भी मैंने इसी से रिलेटेड बनाई थी कि कैसे जॉब्स ढूंढ सकते हैं एजेंट को पैसा दिए बगैर। आप वो वीडियो भी देखें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा।
इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।